जैसे जैसे दुनिया में ओबेसिटी यानी कि मोटापे का मर्ज फैलता जा रहा है, साइंस भी इसी लिहाज से जिद्दोजहद में लगी हुई है कि किस तरह से इस वबा को दुनिया से ख़त्म किया जाए, किस तरीके से वज़न को कम किया जाए। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको साइंस ने बैकअप किया है और ये बताया है कि इन चीज़ों को करने से आपका वज़न परमानेंटली कम हो सकता है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। पहली चीज़ है फिजिटिंग। फिजिटिंग का उर्दू तर्जुमा है गैर इरादी हरकत। अभी मैं आगे जाके समझाता हूँ कि ये क्या होती हैं, मगर साइंस में इसको कहते हैं नीट, NEAT। इट स्टैंड्स फॉर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि बगैर एक्सरसाइज किए हुए आप वेट लूज कर रहे हैं। इसकी मिसालें क्या हैं? आप बैठे हुए, आप बात कर रहे हैं, आपको आदत है आप अपने हाथ बहुत इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के दरमियान, या आप अपने सर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके हाथ में पेन हो तो आप पेन को हर वक्त घुमाते रहते हैं। आप कुर्सी में बैठे हुए हैं तो कभी आप दाएं टांग अपनी बाएं टांग पे या बाएं टांग अपनी दाएं टांग पे रख लेते हैं। कुर्सी में आप बैठे हुए, आपको मुसलसल आगे पीछे रॉक करने की या झूलने की आदत है। आप अपनी फिंगर्स को टेबल पे टैप करते रहते हैं, टेबल पे बजाते रहते हैं बात करते वक्त। आपके पैर मुस्तकिल ऊपर नीचे ज़मीन को टैप करते रहते हैं। आप अपनी टांगों को मुस्तकिल हिलाते रहते हैं बात करते वक्त। ये तमाम चीज़ें गैर इरादी हरकत कहती हैं, जो आपकी जिस्मानी छोटी छोटी हरकत हैं जो आप करते रहते हैं दिन में गैर इरादी तौर पे। इसको फिजिटिंग या नीट कहते हैं। साइंस ने हमें ये बताया है कि नीट से आप हर रोज़, अगर आपको नीट की आदत है तो आप 200 से 800 कैलोरीज तक भी लूज़ कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये इस तरह करना शुरू कर देंगे, बैठे हुए हैं तो हर वक्त हिलजुल शुरू कर दें, लेकिन ये गैर इरादी छोटी छोटी मोशंस हैं जो आप सारे दिन कर सकते हैं, जिससे आपका वज़न खुद ब खुद बगैर एक्सरसाइज के कम होगा। इसमें यह चीज़ भी शामिल है कि जब कुर्सी पे बैठे हैं तो आप कुर्सी से थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ गए। कुर्सी से आप मुसलसल सोफे में बैठे नहीं हुए, पलंग पे लेटे हुए तो मुसलसल लेटे नहीं रहे बगैर हिले जुले। छोटी छोटी ये गैर इरादी हरकतें जो हैं, इससे आपका वज़न बहुत कम हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप टेलीफोन पे हैं तो बजाय कि टेलीफोन पे बैठ के बात करें, चलना शुरू कर दीजिए। बाद लोग होते हैं, उनको आदत होती है और सोच रहे होते हैं, पेसिंग करते रहते हैं, यानी कि कॉरिडोर के अंदर, सीढ़ियों के ऊपर, अपने कमरे में आगे पीछे चलते रहते हैं। इन तमाम चीज़ों का जो है इंक्लूजन फिजिटिंग में होती है। इसको ट्राई करके देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका वेट कैसे कम होता है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो साइंस ने हमें समझाई है वो है फास्टेड एक्सरसाइज, यानी कि खाली पेट के ऊपर एक्सरसाइज करना। देखिए, मेरे एक्सरसाइज पे बहुत सारे वीडियो हैं, ये बात मैं समझा चुका हूँ कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो बगैर एक्सरसाइज के चारा नहीं है। लेकिन फास्टेड एक्सरसाइज ऐसी एक ट्रिक है जिसमें एक्सरसाइज में भी आपका वजन तेज़ी से कम होगा। इसका मतलब यह है कि आप बगैर कुछ खाए हुए एक्सरसाइज करने आप जा रहे हैं। फास्टेड एक्सरसाइज का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आपकी इंसुलिन लेवल लो होती है। इंसुलिन वो चीज़ है जो आपकी फैट को पिघलने से रोकती है। अगर आपका इंसुलिन लेवल लो है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी फैट तेज़ी से पिघलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज के दौरान अगर आप फास्टिंग या भूखे पेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर पहले ही लो होंगे। ग्लाइकोजन वो चीज़ है जो एक्सरसाइज पहले बर्न करती है और उसके बाद फिर फैट बर्न करती है। अगर आपके ग्लाइकोजन स्टोर हाई हैं तो और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत सारी ग्लाइकोजन बर्न होगी, उसके बाद आपकी बॉडी फैट बर्न करना शुरू करेगी। लेकिन अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर पहले ही लो हैं और बॉडी स्ट्रेट आपकी फैट को अटैक करेगी और फैट बर्न करना शुरू करेगी। तो साइंस ने ये हमें बताया कि इन चीज़ों की वजह से अगर आप फास्टेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका वजन तेज़ी से कम होगा। मगर 2-3 बातों का ध्यान रखिए। एक, कि आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पिए जिसके अंदर जो है सॉल्ट या ऐसी चीज़ें हों जिनके अंदर नींबू डाला हो या धनिया हो या अदरक हो, जिससे उसके अंदर मिनरल और वाइटामिन्स हों। वो पानी आपने पीते रहना है एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के दौरान, ताकि आप हाइड्रेट रहें। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर आप वाकई बिल्कुल खाली पेट के साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते,
آپ کو چکر آتے ہیں یا کمزوری ہو جاتی ہے، اب بالکل آپ کہتے ہیں بھائی میں نہیں کر سکتا خالی پیٹ کا ایکسرسائز، تو پھر اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا پروٹین کھا لیں ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے۔ پروٹین آپ کی انسولین کو اتنا سپائک نہیں دیتا جتنا کاربوہائیڈریٹ دیتا ہے، تو اس سے زیادہ کہیں بہتر ہے کہ آپ روٹی چاول یا ایسی میٹھی چیزیں کھائیں ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے۔ آپ تھوڑا سا گوشت یا 2 انڈے یا ایسی چیزیں، تھوڑی سی مچھلی کھا لیں جس سے آپ کی بھوک مٹ جائے لیکن انسولین سپائک نہ کرے اور گلائکوجن سٹور نہ بڑھے۔ تو اگر آپ بالکل بھوکے پیٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو آپ یہ ضرور کیجئے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کر کے تھوڑی پروٹین کھا کے ایکسرسائز کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن کیسے تیزی سے کم ہوتا ہے ایکسرسائز کے ساتھ۔ یہ کوئی بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ہی ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اگر آپ نارمل چل پھر بھی رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے ہارٹ کو ریس کر رہے ہیں، تو بھی یہ ترکیب جو میں نے آپ کو بتائی یہ آپ کے لیے کام کرے گی۔ اگلی چیز ہے کافی کا استعمال۔ کافی پہ میرا بہت پاپولر ویڈیو ہے جس کا لنک میں اینڈ پہ آپ کے لیے چھوڑ دوں گا، لیکن کافی ڈائریکٹلی آپ کی فیٹ کو برن کرتی ہے۔ فیٹ آکسیڈیشن میں کیفین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نہ صرف یہ فیٹ کو برن کرتی ہے کیفین، بلکہ آپ کی بھوک کو سپریس کرتی ہے اور آپ کے میٹابولزم کو انکریز کرتی ہے۔ یہ وہ 2 فردر سٹیپس ہیں جس سے آپ کی فیٹ اور برن ہوتی ہے۔ ایکسرسائز کا میں نے ذکر کیا اپنی پچھلی ٹپ میں۔ ایکسرسائز سے پہلے اگر آپ کافی پی کر جا کر ایکسرسائز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی کا اور ایکسرسائز کا جو ہے کمبینیشن اپنے آپ کو انہینس کرے گی یہ دونوں چیزیں، اور اس سے آپ کا تیزی سے وزن کم ہو سکتا ہے کافی کے ان فائدوں کی وجہ سے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کا ایک بینیفٹ اور بھی ہے کہ کافی آپ کی فزیکل پرفارمنس کو انہینس کرتی ہے، یعنی کہ آپ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں ہیلپ کرے گی آپ کو۔ تو آئیڈیل کمبینیشن یہ ہے کہ کافی پیجئے، اس کا مگ کافی کا ہلکا سا اس میں دودھ ڈال کے، بغیر دودھ کے اگر آپ کافی پئیں تو یہ تو اور بھی بہترین چیز ہے، اور پھر ایکسرسائز کیجئے، دیکھیے کہ آپ کا وزن کیسے دنوں میں کم ہوتا ہے۔ اگلی ٹپ میری یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ میں پروٹین کا بہت خیال رکھیے، خاص طور پہ بڑھتی عمر کے ساتھ 30، 35 اور 40 کے بعد پروٹین آپ کو ہر روز کھانی چاہیے۔ اگر آپ کی ڈائٹ میں روٹی چاول میٹھی چیزیں اور صرف سبزیاں ہیں اور پروٹین نہیں ہے تو آپ کا مسل ماس لوز ہوگا، اور سائنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کی صحت، آپ کی زندگی، لانجیوٹی کا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ آپ پروٹین کتنی استعمال کرتے ہیں۔ اگر پروٹین آپ کی ڈائٹ میں نہیں ہے تو یہ آپ کی صحت کو بری طریقے سے متاثر کرے گی، ویٹ لاس کبھی نہیں ہوگا، آپ پہ فیٹ چڑھی رہے گی اور آپ بڑھتی عمر کے ساتھ سفر کریں گے۔ پروٹین کے اوپر بھی میرا ایک ویڈیو موجود ہے، کافی کے ساتھ، اس کا لنک بھی میں اینڈ پہ چھوڑ دوں گا۔ آج کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں یا سجیشنز ہیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ان کو ایڈ کر دیجیے۔ شکریہ۔